स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एक और भी सवाल बन सकता है और वो है व्हाई हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन नीडेड, यानी हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था वीबीटी के मुताबिक क्या है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के, इतने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। लेकिन ये नज़रिया कुछ मॉलिक्यूल या कुछ एटम में, ये नज़रिया यानी इस कुछ ऐसे एटम हैं जो इस नज़रिए को और इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल, बट सम केसेस इट इज नॉट एप्लीकेबल। देखो, बेरिलियम में देखें हमारे पास 4 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर वीबीटी के मुताबिक तो इसको इनर्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमने देखा बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है। इसके बाद देखें हमारे पास बोरॉन, देखें 1s2 2s2 2px, तो इसकी वैलेंसी 1 है तो 1 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या करता है, ये 3 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन देखें 1s2 2s2 2px1 2py1, और ये 2 वैलेंसी रखता है, हाफ फील्ड है, और हकीकत में ये 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन विस्पर के जो वीबीटी के मुताबिक क्या है, ये 2 वैलेंसी रखते हैं, यानी 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा, बट एक्चुअली देखे बेरिलियम यानी इनर्ट नहीं है, 2 बॉन्ड बनाता है। बोरॉन देखे 3 वैलेंसी रखता है, 3 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन क्या है, 4 वैलेंसी रखता है और 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब ये एक मसला था, इस मसले को किसी को पता नहीं था, लेकिन 2 साइंटिस्ट आए जिसमें से पालिंग एंड स्लेटर, इन्होंने इस मसले को सॉल्व किया जो कि वीबीटी ने बताई थी। तो पालिंग और स्लेटर ने क्या किया, ये जो ड्रॉबैक्स थे इनको दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो इनके मुताबिक क्या है कि कोई भी एटम हमेशा बॉन्ड बनाने से पहले 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेट होता है इसका ग्रोन स्टेट, यानी जिस तरह अगर हमारे पास बोरॉन है तो देखें आप 1s2 2s2 2px1 है। इसी तरह से वो क्या होता है, फिर उसके बाद वो एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, जहाँ पर देखें अपने ही शेल के अंदर पॉसिबल है तो एक्साइट कर लेता है। 1s2 देखिए यहाँ से जम लगाकर अगले ऑर्बिटल में गया, तो अब आप देखिए इसमें 3 ऑर्बिटल्स बन गए, यानी हाफ फील्ड हो गए ना। अब ये इससे पहले पता नहीं था। इसके बाद देखे बोरॉन, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है जिसको हम हाइब्रिड स्टेट कहते हैं, तो इसमें वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो अब इसके अंदर ये 3 हाफ फील्ड थे, तो इसमें से क्या हुआ, ये तीनों आपस में मिक्स हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 और sp2 1 sp2 1 और sp2 1 हाफ फील्ड होगा। अब ये क्या होगा, 3 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होगा। अब ये sp2 क्या चीज़ है, इसको मैं आपको समझाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन में। देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक रोटी बनाने वाला एक अमल है। जिस तरह आपने खुश्क रोटी बनाया होगा कभी या देखा होगा तंदूर में, तो रोटी कैसे बनाते हैं। रोटी बनाने के लिए नॉर्मली हम 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेते हैं, जिसमें से हम फ्लोर, वाटर, यीस्ट और नमक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये 4 चीज़ें, इन चारों चीज़ों का एनर्जी अलग होता है, इनका शेप अलग होता है। जब ये चारों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इनका सेम शेप होता है और सेम एनर्जी होता है। तो फिर उसके बाद जो हम एक जैसे रोटी बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ही हाइब्रिडाइजेशन में भी यही प्रोसेस होता है। जिस तरह मैंने बोला रोटी कैसे बनता है, फ्लोर और वाटर और इसके बाद साल्ट और यीस्ट है, इनके एनर्जी शेप अलग है। जब इनको मिक्स किया जाता है तो सेम शेप सेम एनर्जी रखने वाले जो है ना रोटी बन जाते हैं, और इसके बाद एक जैसा इनका शेप होता है, एक जैसा एनर्जी होता है। बिल्कुल इसी तरह से ही हाइब्रिडाइजेशन में भी यही फिनोमेना होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, देखिए ये एक ऑर्बिटल है ना, ऐसे इसका शेप एनर्जी अलग है। ये देखिए px से है, ये देखिए py है, ये हमारे पास लेट सपोज यहाँ 3 लिया, pz भी हो सकता है। तो हमने 3 ऑर्बिटल लिया, s px py। अब देखिए इनका एनर्जी अलग है, इनका शेप अलग है, डायरेक्शन अलग है। जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं
मिक्स होने के बाद क्या होते हैं, हमारे पास इक्वलेंट हमारे पास आर्बिटाल हासिल होते हैं। तो इनको बोलते हैं इक्वलेंट आर्बिटाल, जिनको हाइब्रिड आर्बिटाल्स कहते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, यानी हाइब्रिड आर्बिटाल्स कहेंगे। और प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। दोबारा सुने, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटाल हो जिसका डिफरेंट शेप हो, ये देखिए शेप है, डिफरेंट एनर्जी हो, एनर्जी है। जब ये मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद इक्वलेंट आर्बिटाल हासिल हो जाएगा। ये इक्वलेंट है, देखिए आप, आर्बिटाल हासिल होंगे, इनको बोलते हैं हाइब्रिड आर्बिटाल कहते हैं। और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की होती है। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप है, जिसमें से sp, लेकिन नॉर्मली जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी sp3 और दूसरा टाइप है sp2 और तीसरा जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब देखो, इन हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको चंद रूल सिखाऊंगा, ताकि आप किसी भी मॉलिक्यूल को देख के आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से पहचान सकते हो। देखें, पहला रूल क्या है, इसको हम पहला रूल कहेंगे। ये हमारे पास है सेकंड रूल है, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड रूल है। अब फर्स्ट रूल में क्या है, देखें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर हमारे पास 4 होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जिसमें देखो CH4 में कितना है, 4 बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहाँ पर sp3 होगी। इसके बाद देखें NH3 में देखें एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 होगा जवाब, तो sp3 होगा। वाटर में देखें 2 लोन पेयर है और इसके अंदर 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 2 करेंगे तो 4 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। मिसाल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर देखें BF3 में 3 है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। इसी तरह से हमारे पास SO3 में भी यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 3 है, 1 है, 2 है और ये 3 है, बाकी पाई बॉन्ड हिसाब नहीं करेंगे, तो sp2 होगा। तीसरा रूल ये है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 2 होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। मिसाल के तौर पर Mg में देखें आप, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 है, बाकी 0 है, तो sp होगा। आप एसिटाइलिन में देखें, एक एटम में आप पहले चेक करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एटम में sp2 होगा, दूसरे एटम में भी sp होगा, sp होगा, क्योंकि sp के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जमा करेंगे तो 2 आंसर। तो ये रूल आप पहले समझे और इसको अच्छी तरह मॉलिक्यूल्स को लेके प्रैक्टिस करें, तो बाद में मैं जब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पढ़ाऊंगा और इसके एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाए।